नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा समाचारों का नए अंदाज वाला चैनल द न्यूज़ वेंडर शो। यानी आपका अपना अखबार वाला आ गया है आपको देने ताज़ी ताज़ी खबरें। तो भाइयों और बहनों, संसद का मॉनसून सेशन 2025 भी खत्म हो गया। नाम बड़ा प्यारा था, मॉनसून सेशन, पर न बारिश हुई न हरियाली आई, बस हंगामे की आंधी चली। लोकसभा को 120 घंटे काम करना था, किया सिर्फ 37 घंटे। राज्यसभा को 70 घंटे काम करना था, किया सिर्फ 41 घंटे। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं है भाई, ये देश की जेब का सीधा सीधा हिसाब है, क्योंकि एक एक घंटे की संसदीय कार्रवाई का खर्चा आता है 2.5 करोड़ रुपए। यानी लोकसभा के 120 घंटे का पूरा बजट था करीब 300 करोड़ रुपए, लेकिन काम हुआ सिर्फ 37 घंटे का, मतलब 92.5 करोड़ का काम और 207.5 करोड़ की बर्बादी। राज्यसभा का भी वही हाल रहा, 70 घंटे का बजट, करीब 175 करोड़ का काम हुआ 41 घंटे का और लगभग 102.5 करोड़ का नुकसान हो गया। राज्यसभा का भी वही हाल, 70 घंटे के काम का बजट था करीब 175 करोड़ रुपए, काम हुआ 41 घंटे का लगभग 102 करोड़ रुपए का और 72.5 करोड़ का नुकसान हुआ। जोड़ लीजिए दोनों को, कुल बर्बादी हुई 280 करोड़ रुपए की। और अब सवाल ये है कि ये पैसा आया कहाँ से? तो ये आया आपके हमारे टैक्स से। अब आप ही बताएं, अगर संसद में पढ़ाई के नाम पर होली दिवाली, डीजे, रैंप वॉक और रूल 267 की लोरी सुननी है तो भाई सांसदों को घर बिठा दिया जाना चाहिए। देश सरकार चलाने का कोई और रास्ता देखना होगा। अब देखते हैं सत्ता पक्ष की ओर। सरकार ने इनकम टैक्स बिल, पेंशन बिल, गेमिंग बिल, माइंस बिल, पोर्ट्स बिल सब ऐसे पास कर दिए जैसे मोहल्ले का लड़का मैगी बना रहा हो, 2 मिनट में तैयार। बहस जीरो, डिबेट नील। कानून पास कराने का ये अब नया तरीका है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंटर। यानी कि कानून बनाना है या कॉपी पेस्ट या ट्यूटोरियल देना है, और विपक्ष ने सदन को डीजे बना दिया। राहुल गांधी रोज वही गाना गाते रहे, वोट चोरी वोट चोरी। प्रियंका गांधी ने संसद को फैशन वीक बना दिया, 124 नॉट आउट वाली टी शर्ट पहनकर आई जैसे आईपीएल का स्कोर कार्ड है। खड़गे और नड्डा साहब का झगड़ा तो सुना ऐसा लगा कि दो अंकल पार्क की बेंच पर भिड़ गए हैं, तेरी सीट मेरी, मेरी सीट तेरी। गौरव गोगोई कभी कश्मीर कभी एसआईआर, भाई तय कर लो विरोध किस पर करना है। डेरेक ओ ब्रायन वेल में ऐसे कूदे जैसे संसद में स्विमिंग क्लास लग रही हो। और संजय सिंह रूल 267 ऐसे गाते रहे जैसे मोहल्ले का हर बच्चा बॉल पर अंपायर को चिल्लाए, नो बॉल नो बॉल। जनता ने सांसदों को टिफिन थमाया था सवालों से भरा। लोकसभा में 419 सवाल थे, जवाब मिले सिर्फ 55 के। राज्यसभा में 14 सवाल और जवाब सिर्फ 7 के। यानी टिफिन वापस लौटा तो आधे पराठे बासी और आधे गायब। जनता भूखी रह गई और संसद का पेट भरा पड़ा था। अब क्लाइमेक्स सुनिए। सत्ता बोली, देखो जी हमने 15 बिल पास कर दिए। विपक्ष बोला, देखो जी हमने सरकार की नाक में दम कर दिया। और जनता खड़ी थी प्लेट हाथ में लिए जैसे शादी बारात में खाना खत्म हो गया हो, प्लेट खाली और मन में कई सवाल। भाई हमारे लिए क्या बचा? असलियत ये है कि सत्ता और विपक्ष दोनों ने जनता की पैंट फाड़ी है। फर्क बस इतना है कि सत्ता ने कॉपी पेस्ट से फाड़ी और विपक्ष ने नारे और हंगामे से। ये जो संसद का मॉनसून सेशन हुआ है ना, इसे सेशन कहना तो लोकतंत्र का अपमान है। ये था पूरा टाइम पास शो। लोकसभा को 120 घंटे काम करना था, लेकिन नौनिहालों ने किया 37 घंटे। राज्यसभा ने भी कुल 41 घंटे काम किया, बाकी टाइम गया धौल धप्पे में। हंगामा इतना हुआ जैसे लगा कोई डीजे खराब हो गया है और सारे नौनिहाल तार खींच खींच करके देख रहे हैं कि आखिर आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। अब विपक्ष का हाल सुन लो। विपक्ष का एजेंडा क्या था? बिहार की वोटर लिस्ट का एसआईआर और नारा था वोट चोरी वोट चोरी। राहुल गांधी हर दिन उसी टेप रिकॉर्डर की तरह वही लान बार बार दोहराते रहे। भाई जनता को स्पॉटिफाई चाहिए था या आपका रिपीट मोड? जी नहीं। प्रियंका गांधी जी, उन्होंने तो संसद को रैंप वॉक बना दिया। 124 नॉट आउट ये टी शर्ट पहनकर ऐसे घूमी जैसे संसद नहीं फैशन शो चल रहा हो। खड़गे साहब और नड्डा जी ने तो राज्यसभा को अखाड़ा बना दिया, जैसे दो बूढ़े पार्क की बेंच पर भिड़ रहे हों, मेरी गोटी कहाँ गई, तेरी चाय में मक्खी क्यों गिरी। गौरव गोगोई कभी कश्मीर का नोटिस लहराते, कभी वोटर लिस्ट का राग अलापते, जैसे न्यूज़ चैनल की डिबेट चल रही हो। डेरेक ओ ब्रायन तो वेल में ऐसे कूदे
जैसे मोहल्ले के कुएं में नहाने का प्रोग्राम हो, और संजय सिंह रूल 267 का ऐसा राग अलापते रहे जैसे हर गेंद पर मोहल्ले का बच्चा चिल्लाए, नो बॉल नो बॉल। अब जनता सोच रही होगी, भाई हम सांसद भेजे थे संसद में कानून बनाने, तो फिर ये हमारे नौनिहाल रूल बुक रटकर क्यों चिल्ला रहे थे, जैसे ट्यूशन का होमवर्क सुना रहे हों। मतलब विपक्ष का नतीजा ये है कि संसद का 2/3 टाइम बर्बाद। जनता ने मन ही मन कहा, सजा तो चुनाव में हम पहले ही दे चुके हैं, अब ये बाकी कसर भी हम पूरी कर लेंगे। लेकिन भाई सत्ता भी कोई दूध का धुला नहीं है। सत्ता ने क्या किया? इनकम टैक्स बिल पास कर दिया, पेंशन बिल पास कर दिया, गेमिंग बिल पास कर दिया, पोर्ट बिल पास कर दिया, और सब ऐसे पास हुए जैसे व्हाट्सएप पर कॉपी पेस्ट फॉरवर्ड भेज दिया हो। बहस जीरो थी, डिस्कशन शून्य। कानून ऐसे बने जैसे बच्चा गाइड बुक से बिना समझे रट कर पास हो जाए। जनता खुश हो गई, देखो 15 बिल पास हो गए, सरकार काम कर रही है। लेकिन हकीकत फास्ट फूड कानून है भाई, खाओ और पेट में जलन बाद में होगी। और चलिए अब आपको बताते हैं कि बड़े बड़े मुद्दों का क्या हुआ। स्पेस मिशन पर चर्चा अधूरी रह गई, प्राइवेट मेंबर बिल तो जीरो रहा, मतलब एक भी नहीं आया। लोकसभा में 419 सवाल पूछे गए, जवाब मिले सिर्फ 55 के। राज्यसभा में 14 सवाल पूछे गए, जवाब मिले सिर्फ 7 के। यानी जनता ने सांसदों को टिफिन थमाया था उम्मीदों का, और नौनिहाल लौटे तो टिफिन में आधे पराठे बासी और आधे गायब। तो नतीजा क्या निकला? विपक्ष डीजे साउंड बजाता रहा, वोट चोरी, रूल 267, सरकार कॉपी पेस्ट करके बिल ठोकती रही, और जनता ऐसे खड़ी रही जैसे शादी में बाराती और खाना खत्म हो गया हो और प्लेट खाली पकड़े सोच रही हो, अरे भाई हमारे लिए बचा ही क्या। और असली गाली क्या है दोस्तों? गाली देने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब जनता थोड़ी देर बाद उठेगी और सोचेगी ना, तो खुद बोलेगी, सत्ता हो या विपक्ष, दोनों ने हमारी जेबें फाड़ी हैं। फ़र्क बस इतना है, एक ने नारे लगाकर ये काम किया और दूसरे ने कानून ठोक कर। तो दर्शकों, ये था सांसदों का रिपोर्ट कार्ड। दोनों की क्लास ले ली गई है, अब नंबर देने की बारी आपकी है। हमने पूरा हाल सुना दिया, सत्ता पक्ष ने और विपक्ष ने क्या क्या किया है क्लास में। अब नंबर देने की जिम्मेदारी हम आपको सौंपते हैं, और जब चुनाव होंगे तो ध्यान रखिएगा कि कहीं आप गलत नंबर तो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर आपने इन बच्चों को गलत नंबर दे दिया तो फिर समझ लीजिए ये बच्चे जो है अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा लेंगे और फिर ये वही करेंगे जो इन्हें नहीं करना चाहिए, और ये वो काम कभी नहीं करेंगे जो इन्हें करना चाहिए, जिसके लिए आप इन्हें भेजते हैं। तो ध्यान रखिएगा, द न्यूज़ वेंडर शो एक ऐसा चैनल है जहां दोनों की क्लास लगेगी, छोड़ा किसी को भी नहीं जाएगा, क्योंकि जिसकी सरकार बनी है उसकी जवाबदेही ज़्यादा है, क्योंकि जनता ने उस पर भरोसा ज़्यादा किया है। इसलिए अगर विपक्ष हंगामा करता है तो फिर सत्ता पक्ष के लोग ये नहीं कह सकते कि ये जो विपक्ष है ये हमें काम करने नहीं दे रहा है। अरे भाई, विपक्ष के लिए बैठने की, बोलने की आज़ादी का पहले एक प्राविधान तो बनाएं। अगर आप किसी को बोलने ही नहीं देंगे और मोनोलॉग शैली में आप ही सब कुछ सही समझते रहेंगे अपने आप को, तो फिर क्या ज़रूरत है देश को, विपक्ष को संसद में भेजने की। अगर विपक्षी दल संसद में सिर्फ हंगामा मचाने के लिए भेजे जाते हैं तो फिर क्या ज़रूरत है। सत्ता पक्ष को बिठाओ, कॉपी पेस्ट करो, बिल पास कर दो। ना बहस, ना डिस्कशन, ना तथ्यों पर चर्चा, ना उस बिल के अच्छे और बुरे प्रावधानों की चर्चा, बस कॉपी और पेस्ट। जनता को लगेगा देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन देश को लगेगा वो एक कदम नहीं 1000 कदम पीछे हट रहा है। तो बने रहें हमारे साथ। लोकतंत्र के चौथे खंभे को मजबूती देने के लिए हमारे इस मिशन को बस एक सब्सक्रिप्शन का बटन दबा करके सपोर्ट करें। आशा करते हैं कि ये काम आप देश हित में वैसे ही करेंगे जैसे चुनाव आने पर आप वोट देने जाते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।